हिंदू धर्म के अनुसार समय को 4 युगों में विभाजित किया गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। प्रत्येक युग की अपनी विशेषताएं और अवधि होती है। सतयुग को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है, जब सभी लोग धर्म परायण और सुखी थे। त्रेता युग को चांदी के युग के रूप में जाना जाता है, जब धर्म और अधर्म दोनों का मिश्रण था। द्वापर युग को तांबे के युग के रूप में जाना जाता है, जब अधर्म का बोलबाला था। और कलियुग को लोहे के युग के रूप में जाना जाता है, जब अधर्म और पाप का बोलबाला है। सतयुग को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है, जब सभी लोग धर्म परायण और सुखी थे। इस युग की विशेषताएं हैं: धर्म का पूर्ण प्रभुत्व। इस युग में सभी लोग धर्म के नियमों और सिद्धांतों का पालन करते थे। वे सत्य, अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चलते थे। अधर्म का अभाव। इस युग में अधर्म का कोई अस्तित्व नहीं था। सभी लोग एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव से रहते थे। प्राकृतिक सुंदरता। इस युग में प्रकृति बहुत सुंदर थी। धरती पर हरियाली और फसलों से भरी थी। वायु शुद्ध और ताजी थी। लोगों की लंबी आयु। इस युग में लोग बहुत लंबे समय तक जीवित रहते थे। औसत आयु 1000 वर्ष थी। सतयुग में लोग बहुत खुश और समृद्ध थे। वे सभी धर्म के मार्ग पर चलते थे और एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव से रहते थे। इस युग में प्रकृति बहुत सुंदर थी और लोग बहुत लंबे समय तक जीवित रहते थे। सतयुग में होने वाली कुछ विशिष्ट घटनाओं में शामिल है: भगवान विष्णु के 4 अवतार। इस युग में भगवान विष्णु ने अपने 4 अवतारों मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह के रूप में अवतार लिया। इन अवतारों ने पृथ्वी को विभिन्न प्रकार के खतरों से बचाया। ऋषि मुनियों का उदय। इस युग में कई महान ऋषि मुनियों का उदय हुआ। इन ऋषि मुनियों ने धर्म और ज्ञान का प्रसार किया। महान राजाओं का शासन। इस युग में कई महान राजाओं ने शासन किया। इन राजाओं ने अपने लोगों को प्रेम और न्याय के साथ शासित किया। सतयुग के कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं। इस युग में लोगों के बीच प्रेम और सद्भाव था। प्रकृति बहुत सुंदर थी और लोग बहुत लंबे समय तक जीवित रहते थे। इस युग में धर्म और ज्ञान का प्रसार हुआ। सतयुग को एक आदर्श युग माना जाता है। यह एक ऐसा युग था जब सभी लोग धर्म के मार्ग पर चलते थे और एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव से रहते थे। त्रेता युग को चांदी के युग के रूप में जाना जाता है, जब धर्म और अधर्म दोनों का मिश्रण था। इस युग की विशेषताएं हैं: धर्म का आंशिक पतन। इस युग में धर्म का आंशिक पतन हुआ। लोग धर्म के नियमों और सिद्धांतों का उतना पालन नहीं करते थे जितना कि सतयुग में करते थे। अधर्म का उदय। इस युग में अधर्म का उदय हुआ, लेकिन अधर्म का बोलबाला सतयुग की तरह नहीं था। प्राकृतिक सुंदरता। इस युग में भी प्रकृति बहुत सुंदर थी, लेकिन सतयुग की तुलना में इसमें थोड़ी कमी थी। लोगों की लंबी आयु। इस युग में भी लोग बहुत लंबे समय तक जीवित रहते थे, लेकिन सतयुग की तुलना में इसमें थोड़ी कमी थी। त्रेता युग में लोगों के बीच धर्म और अधर्म का संघर्ष होता था, लेकिन धर्म की हमेशा जीत होती थी। इस युग में कई महान राजाओं और योद्धाओं का उदय हुआ। इन राजाओं और योद्धाओं ने धर्म की रक्षा की और अधर्म का विनाश किया। त्रेता युग में होने वाली कुछ विशिष्ट घटनाओं में शामिल है: राम अवतार। इस युग में भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया। राम ने अधर्म का विनाश किया और धर्म की स्थापना की। रामायण काल। इस युग में रामायण की महागाथा का वर्णन हुआ। रामायण में भगवान राम के जीवन और कार्यों का वर्णन है। हनुमान का जन्म। इस युग में हनुमान का जन्म हुआ। हनुमान भगवान राम के भक्त थे और उन्होंने राम की मदद से अधर्म का विनाश किया। त्रेता युग के कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं। इस युग में धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष हुआ, लेकिन धर्म की हमेशा जीत हुई। इस युग में कई महान राजाओं और योद्धाओं का उदय हुआ जिन्होंने धर्म की रक्षा की और अधर्म का विनाश किया। इस युग में रामायण की महागाथा हुई जिसमें भगवान राम के जीवन और कार्यों का वर्णन है। त्रेता युग को एक ऐसा युग माना जाता है जिसमें धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष होता था, लेकिन इस युग में धर्म की हमेशा जीत होती थी। इस युग में कई महान राजाओं और योद्धाओं का उदय हुआ जो धर्म की रक्षा करते थे और अधर्म का विनाश करते थे। द्वापर युग को तांबे के युग के रूप में जाना जाता है, जब अधर्म का बोलबाला था। इस युग की विशेषताएं हैं: धर्म का पतन। इस युग में धर्म का पूर्ण पतन हुआ। लोग धर्म के नियमों और सिद्धांतों का पालन करना लगभग छोड़ चुके थे। अधर्म का उदय। इस युग में अधर्म का बोलबाला था। लोग दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते थे। वे झूठ बोलते थे, चोरी करते थे और हिंसा करते थे। प्राकृतिक सुंदरता। इस युग में प्रकृति की सुंदरता में कमी आ गई थी।
धरती पर सूखा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं आम हो गई थी। लोगों की लंबी आयु, इस युग में लोगों की आयु कम हो गई थी। औसत आयु 100 से 200 वर्ष थी। द्वापर युग में लोग बहुत दुखी और अशांत थे। वे अधर्म के कारण पीड़ित थे। इस युग में कई महान योद्धाओं और राजाओं का उदय हुआ जिन्होंने धर्म की रक्षा करने की कोशिश की, लेकिन अधर्म का बोलबाला था और धर्म की रक्षा करना मुश्किल था। द्वापर युग में होने वाली कुछ विशिष्ट घटनाओं में शामिल है कृष्ण अवतार। इस युग में भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया। कृष्ण ने अधर्म का विनाश करने और धर्म की स्थापना करने की कोशिश की। महाभारत युद्ध, इस युग में महाभारत युद्ध हुआ। यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष हुआ। भगवान कृष्ण का मृत्यु, इस युग में भगवान कृष्ण की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के साथ द्वापर युग का अंत हुआ। द्वापर युग के कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं। इस युग में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ जिन्होंने अधर्म का विनाश करने और धर्म की स्थापना करने की कोशिश की। इस युग में महाभारत युद्ध हुआ जिसमें धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष हुआ। द्वापर युग को एक ऐसा युग माना जाता है जिसमें अधर्म का बोलबाला था। इस युग में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ जिन्होंने अधर्म का विनाश करने और धर्म की स्थापना करने की कोशिश की। युग की शुरुआत लगभग 5118 साल पहले हुई थी। इस युग की विशेषता है। कलयुग की शुरुआत के बारे में एक कहानी है जो राजा परीक्षित के बारे में है। राजा परीक्षित एक धर्मपरायण राजा थे। एक दिन उन्होंने एक ऋषि को देखा जो एक कुएं में गिर गया था। राजा ने ऋषि को बचाया और ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। ऋषि ने कहा कि राजा परीक्षित का शासन सतयुग की तरह होगा। लेकिन एक दिन एक राक्षस ने राजा परीक्षित के कान में एक धुन बजाई। धुन ने राजा परीक्षित को पागल कर दिया और उन्होंने एक साधु को मार डाला। साधु के पुत्र ने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि उनका वंश नष्ट हो जाएगा और कलयुग की शुरुआत होगी। कलयुग एक कठिन युग है, लेकिन ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि सभी युग समाप्त हो जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष है। इस अवधि के अंत में भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार कल्कि के रूप में अवतार लेंगे और कलयुग का अंत करेंगे। कलयुग में भी अच्छे लोग हैं जो धर्म का पालन करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। ये लोग कलयुग के अंधेरे को दूर करने और एक नए युग की शुरुआत करने में मदद करेंगे। कलयुग में होने वाली कुछ विशिष्ट घटनाओं में शामिल है धर्म का पतन। लोग धर्म के नियमों और सिद्धांतों का पालन करना कम कर देते हैं। वे लालच, ईर्ष्या और क्रोध जैसे पापों में लिप्त हो जाते हैं। अधर्म का उदय, अधर्म का बोलबाला होता है। लोग दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। वे झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं और हिंसा करते हैं। प्राकृतिक आपदाओं का बढ़ना, प्राकृतिक आपदाएं अधिक आम होती है। भूकंप, बाढ़ और सूखा जैसी आपदाओं से लोगों को नुकसान होता है। लोगों की आयु का कम होना, लोगों की आयु कम होती है। वे औसतन 50 से 60 वर्ष तक जीवित रहते हैं। कलयुग के कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं। इस युग में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति हुई है। लोगों ने दुनिया भर में यात्रा करना और एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू कर दिया है। कलयुग में लोगों को धर्म का पालन करने और दूसरों की मदद करने पर ध्यान देना चाहिए। वे दूसरों के साथ दयालु और करुणामय होना चाहिए। वे शांति और सद्भाव के लिए काम करना चाहिए। यहाँ कुछ चीजें हैं जो लोग कलयुग में कर सकते हैं ताकि वे इस कठिन युग को पार कर सके। धर्म का पालन करें। लोग धर्म के नियमों और सिद्धांतों का पालन करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। धर्म उन्हें सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद कर सकता है। अन्य लोगों की मदद करें। लोग दूसरों की मदद करके अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। दूसरों की मदद करना उन्हें आत्मविश्वास और खुशी महसूस कराता है। शांति और सद्भाव के लिए काम करें। लोग शांति और सद्भाव के लिए काम करके दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। वे दूसरों के साथ दयालु और करुणामय होना चाहिए। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि सभी युग समाप्त हो जाते हैं। कलयुग भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। जब ये होगा तो एक नया युग शुरू होगा जो अधिक शांतिपूर्ण और समृद्ध होगा।